क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने जस्ट इस टेबल को जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनी थी, इस टेबल को इस डिवीजन वाले फार्मूले में पुट करा, ये 3 स्टेटमेंट्स बनी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और ऐसे ही हम स्टेप चलाते रहेंगे जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। वंस वी गेट रिमाइंडर इज 0, वी कैन से दैट उस वाले स्टेप का डिवाइजर मतलब बी वाला पार्ट इज बिकम्स HCF। ठीक है, HCF LCM के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा HCF LCM हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन, यूक्लिड, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे HCF LCM बेस्ड और प्रूविंग वाले, उसके बाद इरेशनल नंबर्स वाले, ठीक। तो अब HCF LCM के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टेटमेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन HCF LCM। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में टॉपिक्स बताए थे, इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अब वी आर मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टेटमेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू HCF एंड LCM। सो कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 1 में, देख लेते हैं एक बारी। एक्सरसाइज नंबर 1 में भी है और कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 2 में, और इन दोनों एक्सरसाइजेस से पहले की एक्सरसाइजेस। तो 3-4 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन देख लो पहले एक बारी। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये जो 4th और 5th क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का प्रूविंग वाला पार्ट है, ठीक है। 1 और ये सेकंड वाला भी स्टेटमेंट का प्रूविंग वाला। फर्स्ट क्वेश्चन HCF LCM का था, नॉर्मल वाला, और थर्ड क्वेश्चन HCF LCM का स्टेटमेंट वाला, ठीक है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। मतलब कि 32 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड है और उनके पीछे एक आर्मी कॉन्टिजेंट जिसमें 616 मेंबर्स हैं उनको मार्च करना है इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एक चीज सेम दे रखी होगी कि क्या चीज सेम है। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, what is the maximum number of columns in which they can march। ठीक है ना, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आंसर नंबर 3। क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहली बात आर्मी बैंड है जिसके अंदर है 32 मेंबर्स। एक आर्मी का कॉन्टिजेंट है जिसके अंदर है 616 मेंबर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कॉन्टिजेंट वाले जो लोग हैं, मतलब कि एक इस तरीके से वो बना लेते हैं रैली टाइप से, जिसमें यहाँ तो है आर्मी का बैंड और यहाँ पर है आर्मी के कॉन्टिजेंट वाले लोग, और वो मार्च कर रहे हैं कॉन्टिजेंट वाले बैंड के पीछे। मतलब कि ये परेड इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से मूव करेंगे लोग। अब बैंड के अंदर है 32 मेंबर्स, उन्होंने कुछ लाइन बनाई होगी। जब रैली निकलती है, कोई मार्च करते हैं तो वो लाइंस में करते हैं। लेट से उन्होंने ये लाइंस बना ली, हर लाइन के अंदर कुछ कुछ लोग होंगे। अब क्वेश्चन में बोला
कि इन्हीं के पीछे कॉन्टिजेंट वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बैंड वाले के पीछे ही कॉन्टिजेंट वाले लाइन लगाएंगे, अपनी अलग लाइन तो बना नहीं देंगे। आर्मी के तो वैसे भी रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अपनी तो लाइन कोई बना नहीं सकते, उन्हें उन्हीं लाइंस के पीछे पीछे मार्च करना है। क्वेश्चन में एक चीज क्या गिवन है, दे हैव सेम, सेम क्या चीज है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। और जो चीज सेम होती है ना, जो चीज सेम होती है वो निकलती है बाय HCF या फिर LCM। जो भी कंपोनेंट लगेगा, HCF लगेगा तो HCF से निकलेगा, LCM लगेगा तो LCM से। अभी देखते हैं HCF या LCM किस चीज़ का कंसेप्ट है, बट इन दोनों में से जो भी लगेगा उससे सॉल्व करके हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे, जो सेम चल रहा है क्वेश्चन में वो आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि कॉलम्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कॉलम्स हैं या फिर इस तरीके से कॉलम्स हैं कि 1 2 3 4 5। बताओ, अब मान लो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ कॉलम्स फिलहाल मेरी फिगर में, फिलहाल फॉर एग्जांपल मेरी फिगर में 5 कॉलम्स बोलेंगे, 7 कॉलम्स बोलेंगे। मैंने बोला दे हैव टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब यहाँ पर 5 कॉलम्स बने हुए हैं या 7 कॉलम्स बने हुए हैं। लिखी ने बोला 7, ध्रुव ने बोला 5। ध्रुव 7 कॉलम्स बने हुए हैं, ये 5 तो एक कॉलम में आने वाले लोग हैं, ये 5 तो एक लाइन में आने वाले लोग हैं। कॉलम्स का मतलब यहाँ पर बना हुआ है एक तरीके से लाइन, उन लोगों ने जितनी लाइंस बनाई हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 लाइंस। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, लिख देते हैं। सबसे पहली चीज नंबर ऑफ कॉलम्स। इस क्वेश्चन को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, एक पार्ट में अपनी तरफ से दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा है ये। नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ कॉलम, ये है एक्स्ट्रा पार्ट, बुक का पार्ट नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दिया है। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो, मैंने आपके लिए पूरा क्वेश्चन रीफ्रेम करके लिख दिया है किस तरीके से है। आर्मी बैंड में कितने लोग हैं, कॉन्टिजेंट में कितने लोग हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें वो मार्च कर रहे हैं, ये छोटी सी उसकी फिगर है। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड सेकंड चीज नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ कॉलम। आंसर करना स्टार्ट करें। 8, 8 कैसे हो गया? अच्छा, आप आंसर वैसे बता रहे हैं, सृष्टि भी वो देखते हैं। क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। अब सबसे पहले सोचने वाली बात है कि ये HCF का कंसेप्ट है या LCM का। ध्यान करो, मैंने HCF और LCM के लिए आपको क्या बताया था। HCF मीन्स कि वो जो दो नंबर्स हैं, या तो उन दोनों से छोटा आंसर या उन दोनों में से छोटे वाला आंसर, मतलब कि HCF में या तो 32 बनेगा या 32 से भी छोटा, और अगर LCM है तो 616 या 616 से बड़ा। अब सोच के देखो, हमको HCF या LCM जो भी लगेगा उससे नंबर ऑफ कॉलम्स मिलने वाले हैं जिसमें वो मार्च कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 32 से छोटे हो सकते हैं या 616 से बड़े हो सकते हैं, मतलब इन दोनों से बड़ी वैल्यू आ सकती है या इन दोनों से छोटी वैल्यू आ सकती है। वहां से आपको पता चलेगा HCF या LCM। जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ कॉलम्स
क्या आपके 32 से छोटे पॉसिबल हैं या फिर क्या आपके 616 से बड़े पॉसिबल हैं? अगर 32 से छोटे पॉसिबल हैं दैट बिकम्स HCF, अगर 616 से बड़े पॉसिबल हैं तो बिकम्स LCM। जल्दी से बताओ आपको क्या कंसेप्ट लगता है HCF और LCM? अगर किसी को लगता है कि आंसर 616 या 616 से बड़ा बन सकता है नंबर ऑफ कॉलम्स तो LCM। जल्दी से आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। जल्दी से बताओ, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आगे दिक्कत आएगी फिर। लिखे ने बोला LCM। लिखी LCM का कंसेप्ट नहीं लग सकता। इन 32 लोगों ने लाइंस बनाई हैं और उन लाइंस पे मार्च कर रहे हैं, तो अगर हर एक लाइन में एक एक बंदा भी हो तो 32 लाइंस बनेंगी और फिर उन्हीं लाइंस के पीछे इन लोगों को भी लाइन बनानी है, तो मतलब LCM का तो कंसेप्ट नहीं बन सकता। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ HCF। 616 से बड़ा आंसर नहीं बन सकता, लोगों से ज़्यादा लाइंस कैसे बन सकती हैं? दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ HCF। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में 616 इज इक्वल्स टू एंड 32 इज इक्वल्स टू क्या क्या बन जाएगा? 616 ठीक है। 616 का मतलब है 11 इंटू 7 इंटू 2 का क्यूब इंटू 1। ठीक है, वो साइड में आपको टेबल भी बनानी है, वो टेबल वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया है, आप लोग बनाना। 616 एंड 32 मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ। 2 की पावर 5 इंटू 1। सो HCF इज इक्वल्स टू, और अगर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का मन नहीं है, लॉन्ग डिवीजन या यूक्लिड्स डिवीजन आपका मन है, बट वो थोड़े से लेंदी हो जाएंगे। HCF बनेगा 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8, मतलब कि देयरफॉर देयर विल बी 8 columns in which they march। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ पर्सन्स वाला। वो दोनों का अलग अलग आंसर निकलता है। नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ कॉलम ऑफ आर्मी बैंड, आर्मी कॉन्टिजेंट। आर्मी बैंड के एक कॉलम में कितने लोग होंगे और कॉन्टिजेंट में एक कॉलम में कितने लोग होंगे, तो जो भी आपका HCF या LCM जो भी चीज़ निकलती है उससे हम वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं। आर्मी बैंड में थे 32 लोग, डिवाइडेड बाय 8। कॉन्टिजेंट में थे 616 पर्सन्स अपॉन 8। जब आपने इसको डिवाइड करा तो आपको आंसर मिलेगा 4। जब आपने इसको डिवाइड करा तो आपको आंसर मिलेगा 77। So there will be 4 persons in a column of army band and 77 persons members of army contingent in a column। आप लोगों ने 81 इसको ऐड करके बोला है, हम अलग अलग आंसर निकालते हैं। मेरे क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गलती लगा लो, या तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ कॉलम ऑफ आर्मी बैंड एंड आर्मी कॉन्टिजेंट। टोटल है तो टोटल में आप 81 भी बोल सकते हो, टोटल में आप बोल सकते हो 81। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? आगे चल सकते हैं।
ठीक है। हम बुक का एग्जाम्पल नंबर 4। बुक के अंदर आपके पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस पे बेस्ड, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप सप्लीमेंट्री बुक्स उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास। एक स्वीट सेलर है, एक स्वीट सेलर है, मिठाई वाला। उसके पास उसके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फीज हैं। काजू बर्फी, बादाम बर्फी। She wants to stack them in such a way that each stack has same number। ठीक है। सेम क्या कंपोनेंट है हमारे पास यहाँ पर? Each stack has same number of बर्फी। स्टैक का मतलब लाइन लगाना। स्टैक का मतलब आप लाइन लगाना बोल सकते हैं। मतलब कि 420 बर्फीज को उसको लाइंस में लगाना है एंड हर लाइन में कितनी बर्फीज होंगी वो सोचना है। और सेम क्या है? नंबर ऑफ लाइंस या एक लाइन में आने वाली बर्फी? एक लाइन में आने वाली बर्फी विल बी द सेम कंपोनेंट। दोनों में से कुछ भी हो सकता था। अब ये सोचना है ये HCF का कंसेप्ट है या LCM का। HCF का कंसेप्ट है या LCM का कंसेप्ट। उसके बाद आगे क्या बोला है? व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है पहला नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक, मतलब हर लाइन में कितनी बर्फीज होंगी। और दूसरा, ये एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, दूसरा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ ईच बर्फी, हर बर्फी के कितनी लाइंस बनेंगी। ठीक है। अब जल्दी से बताओ कि एक लाइन में आने वाली बर्फीज क्या 130 से छोटा हो सकता है या 420 से बड़ा हो सकता है? HCF और LCM। ये कंसेप्ट है HCF का। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो। एक लाइन में 420 से ज़्यादा बर्फीज तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो HCF। ठीक है। HCF का मतलब हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 420 की 130। सो 420 इज इक्वल्स टू 130 इज इक्वल्स टू 420 का मतलब क्या हुआ? अच्छा, आंसर आप लोगों ने 10 निकाल दिया। फोर ट्वेंटी का मतलब हुआ 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर। और 130 का क्या मतलब हुआ? 13 इंटू 5 इंटू 2। सो HCF कितना आ जाएगा? HCF इज 5 इंटू 2, दैट इज 10। देयर विल बी 10 burpees in each stack।
ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब दूसरा, नंबर ऑफ स्टैक्स। नंबर ऑफ स्टैक्स, काजू बर्फी और बादाम बर्फी। काजू बर्फी थी हमारे पास 420 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 42 स्टैक्स बनेंगे। और ये थी 130, 130 अपॉन 10 इज 13 स्टैक्स बनेंगे। और टोटल स्टैक्स कितने हो गए? टोटल स्टैक्स हो गए 55। सबको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चल सकते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 आंसर नंबर 7। क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड में। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं एक राउंड लगाने में, और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं सेम राउंड लगाने में। सपोज दोनों ने सेम पॉइंट से सेम टाइम पर स्टार्ट करा चलना, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिल जाएंगे? सो देखो क्वेश्चन का मतलब क्या बना। क्वेश्चन का मतलब कि एक पार्क है सर्कुलर शेप में। दो लोग हैं, सोनिया और रवि। दोनों ने यहाँ से, ये है स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट करा, और दोनों चले इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है। सोनिया को कितनी देर लगी? सोनिया को लगे 18 मिनट्स और रवि को लगे 12 मिनट्स। ये क्या टाइम है टू कंप्लीट 1 राउंड? एक राउंड कंप्लीट करने में। मतलब कि स्पीड फास्ट किसकी है? सोनिया की, रवि की? स्पीड फास्ट किसकी है? सोनिया की या फिर रवि की? जल्दी से बताओ, सोनिया की स्पीड फास्ट है या रवि की स्पीड फास्ट है? अच्छा, इसमें भी मिक्स्ड आंसर्स। जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड स्लो होगी। उसको ज़्यादा टाइम इसलिए तो लग रहा है राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है। मतलब कि रवि की स्पीड फास्ट है। जब रवि ने 12 मिनट्स में राउंड कंप्लीट करा तो सोनिया कहीं पीछे होगी, और जब सोनिया ने राउंड कंप्लीट कर लिया तो रवि कहीं थोड़ा सा आगे निकल गया होगा। मतलब कि हमें निकालना है, हमें कैलकुलेट करने हैं मिनट्स। और कौन से मिनट्स? व्हेन सोनिया एंड रवि मीट्स अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब सोच के देखो, ये HCF का कंसेप्ट है या LCM का? मतलब कि क्या हमारा आंसर
12 से छोटा आ सकता है या 18 से बड़ा। अगर 12 से छोटा है दैट मीन्स HCF, अगर 18 से बड़ा है तो LCM। हमें किस टाइप का आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी है, किस टाइप का आंसर मिलने के चांसेस हैं, HCF और LCM। LCM, ठीक। HCF तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 12 से छोटे का मतलब कि दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले 12 से कम मिनट में। 12 मिनट में तो रवि का ही राउंड कंप्लीट नहीं हो रहा, सोनिया का कैसे हो जाएगा। और जब राउंड ही कंप्लीट नहीं हुआ तो मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो टॉपिक इज ऑफ LCM। ठीक है, हमारे पास नंबर्स हैं 12 एंड 18। सो हम यहाँ पर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 18 की, 12 की, और यहाँ पर 18 इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 18 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 2, और 12 का मतलब हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1 पावर 1 पावर 1। ठीक है, नाउ LCM का मतलब क्या होता है, ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर्स। ऑल फैक्टर्स मतलब 3 2 1, हाईएस्ट पावर 2 2 1, मतलब आया 36। तो 36 मिनट्स लगेंगे किस चीज़ में, टू मीट सोनिया एंड रवि एट स्टार्टिंग पॉइंट। सोनिया और रवि को स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलने में 36 मिनट्स लग जाएंगे। अब पिछले क्वेश्चन की तरह मैं सेम इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ एक पार्ट। नंबर ऑफ राउंड्स completed by Sonia and completed by Ravi। 36 मिनट्स में सोनिया ने कितने राउंड्स लगाए, रवि ने कितने राउंड्स लगाए। तो सेम लॉजिक हम कर देते हैं डिवाइड। 36 अपॉन सोनिया को लग रहे थे 18 मिनट्स और 36 अपॉन रवि को लग रहे थे 12 मिनट्स, 2 3। तो सोनिया ने लगाए 2 राउंड्स और रवि ने लगाए 3 राउंड्स। क्लियर, मतलब कि सोनिया ने जब 2 राउंड्स लगाए तब तक रवि 3 राउंड्स लगा चुका होगा, एंड अपने अपने 2 एंड 3 राउंड्स लगाने के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से मिल गए। इज दिस क्वेश्चन क्लियर, आगे चलें। जल्दी से बताओ आगे चल सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब HCF LCM का कंसेप्ट हमारा हो गया कंप्लीट। तो 2-3 छोटी छोटी सी बातें लिखवा देता हूँ, एक दो फार्मूले हैं HCF LCM पे बेस्ड, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल सकते हैं। पहला फार्मूला, HCF of two numbers into LCM of two numbers is equals to two numbers का प्रोडक्ट। फॉर्मूला है HCF into LCM is equals to दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। दूसरा फॉर्मूला, अगर 3 नंबर्स, यहाँ पर 2 नंबर्स थे, अगर 3 नंबर्स के बारे में बात हो तो 3 नंबर्स में फॉर्मूला क्या बन जाता है,
LCM of three numbers is equals to थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट into HCF of three numbers upon HCF of first two numbers, HCF of second three numbers into HCF of first and third numbers. बहुत रेयर चांसेस हैं, अगर आपको स्कूल में करवाते हैं तो देखना, अदरवाइज छोड़ देना। और ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही करना है। ये जो नीचे दो लिख रहा हूँ, इनमें आपके पास चॉइस है, अपने स्कूल में देखना कि आता है या नहीं। एलसीएम और एचसीएफ बदला तो यहाँ के सारे एचसीएफ भी एलसीएम में बदल जाएंगे। तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट, सर ये मैंने कॉमा नहीं लगाना, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट इनटू एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स अपॉन LCM of first and second, LCM of second and third, LCM of first and third। ठीक है, उसके बाद मुझे आपको थोड़ा सा रैशनल नंबर्स के बारे में बताना है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में होते हैं दो टाइप्स। फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और सेकंड टाइप क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimals। ठीक है, ये हमने नाइन्थ क्लास में वैसे तो पढ़े थे। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो डेसिमल्स खत्म हो जाते हैं, जैसे 0.2, 0.56। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसके ऊपर बार लगा होता है या जो सेम चीज़ ही रिपीट होती चली जाती है बार बार। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में एक और चीज़ बतानी है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमें एक फ्रैक्शन को देख के, एक नंबर को देख के कैसे पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या फिर इस कैटेगरी में है, अगर रैशनल नंबर है तो। हमने पीछे रैशनल नंबर की डेफिनेशन करी थी, वैसे हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन करी थी क्या? अच्छा नहीं करी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन। थोड़ा सा चलो पहले आपको नंबर्स ही बताता हूँ, नंबर्स कौन कौन से हमारे पास। सबसे बड़ी ब्रांच होती है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के दो पार्ट, इर्रेशनल एंड रैशनल। रैशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर्स के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं n, यहाँ w, यहाँ इंटीजर्स, यहाँ पर q, रियल नंबर्स और r। इर्रेशनल नंबर के लिए कुछ नहीं होता, बट इसके अंदर हम रूट्स वाले लिख सकते हैं नंबर्स, या फ्रैक्शनल पावर्स वाले, मतलब कि √2,
क्यूब रूट ऑफ 7 या फिर 7 की पावर 1/3 फ्रैक्शनल पावर्स। रैशनल नंबर का मतलब फ्रैक्शन, इंटीजर्स का मतलब -1 -2 -3 टिल -infinity 0 1 2 3 4 बिना डेसिमल्स वाले। होल नंबर्स 0 से लेकर इंफिनिटी, नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इंफिनिटी। याद आ गई चीज़ें? याद आ गई चीज़ें? मैंने 9th क्लास को अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, उसमें इसी दिखा देता हूँ। देखो, अभी मैंने 9th क्लास को करवाया था थोड़ी देर पहले। रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल के अंदर हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 से इंफिनिटी। होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर तो होते ही होते हैं, प्लस एक ज़ीरो और होता है। इंटीजर्स के बारे में बात आती है। इंटीजर्स में होल नंबर्स तो होते ही हैं, प्लस नेगेटिव वाले नंबर्स। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स तो होते ही हैं, प्लस फ्रैक्शंस और डेसिमल्स वाले नंबर्स, प्लस में भी माइनस में भी। इरैशनल नंबर्स रूट्स और फ्रैक्शनल पावर्स वाले को बोलते हैं। रूट्स आर लाइक दिस और फ्रैक्शनल पावर्स आर लाइक दिस। ठीक है। ये चार्ट आप लोगों को चाहिए या फिर पता है? आप लोगों को भी सेंड कर दूं ये वाला चार्ट? हाँ ना, कुछ तो बोलो। कौन कौन बैठा हुआ है यहाँ पर? अम, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब होता है जो ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होती है, जो हमें याद रखनी है, दैट डिनोमिनेटर must have factors 2 की पावर n 5 की पावर m। दैट मीन्स 2 और 5 और बोथ। या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, 2 हो या 5 हो या दोनों हो, और 2n 5m, ये लिखना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अब हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचते हैं।
एक्सरसाइज में हमने 1.2 तक तो कर लिया था, 1.3 अभी हमने नहीं करी, बाद में करेंगे, और 1.4 without actually performing the long division, find whether the rational numbers will be terminating or decimal expansion or not terminating decimal expansion. ठीक है, सो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लेट से 210, 210 का मतलब 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 है, अदर देन 2 और 5 है, दैट मीन्स अदर देन 2 और 5 है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। यहाँ इस वाले केस के अंदर हमारे पास 2 और 5 है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग। ठीक है, सो ये वाले सारे क्वेश्चन एक तो आपको करने हैं, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ का मैं करवाऊंगा आप लोगों को। हमें उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस निकालनी है, ये मैं कराऊंगा। और थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और इरैशनल। इफ दे आर रैशनल, क्यू के प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। क्यू के प्राइम फैक्टर्स का मतलब आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? सो आज के लिए आप लोगों के पास होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.1 सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो जो हम कर सकते हैं, जो जो आप लोग पॉसिबली कर सकते हो वो सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 3, एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के ऑल क्वेश्चंस, 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। ये है आप लोगों का होमवर्क। ठीक है, आज के लिए टॉपिक बस यहीं तक था। सो किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। बाय। बताओ किसी को कुछ डाउट हो तो।